नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग से बनकर आती है। जिंदगी और मौत का समय भी ऊपर से लिखकर आता है, लेकिन ऐसे जोड़े विरले ही होते हैं जो साथ जीने मरने की तकदीर लिखवाकर धरती पर आते हैं। ऐसी ही एक जोड़ी थी बघेरा कस्बे रामलाल माली और सोहनी देवी की, जिसने इसे सच साबित किया। बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई साथ साथ जीने के साथ ही दोनों एक साथ मरते हैं। बघेरा में ऐसा वाकया बुधवार को देखने को मिला, जिसमें पहले पत्नी की मृत्यु हुई तथा 1 घंटे बाद ही पति ने भी अपनी पत्नी की याद में प्राण त्याग दिए। हुआ यूं कि बघेरा में सलारी गेट के पास थम्बाब जी की गली में रहने वाले रामलाल पुत्र नंदामाली 65 वर्ष की पत्नी सोहनी देवी 62 वर्ष बुधवार सायंकाल अपने कमरे में सोई हुई थी। तभी उसके शरीर पर टेबल फैन गिर गया। टेबल फैन में कर्क प्रवाहित हो रहा था, जिसके चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही मोहल्ले वासी व समाज के लोग एकत्रित हो गए व उसकी शवयात्रा की तैयारी करने लगे, लेकिन उसी समय मौसम खराब हो गया व बारिश होने लग गई। तभी मृतका का पति उस कमरे में पहुंचा जहां मृतका का शव रखा हुआ था। अपनी पत्नी का शव देखकर उसे दिल का दौरा पड़ा, जिसे लेकर पड़ोसी अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसने भी दम तोड़ दिया, जिसका समाचार मिलते ही ग्राम में शोक की लहर फैल गई। गुरुवार को गमगीन माहौल में पति व पत्नी दोनों का एक ही चिता पर लेटाकर अंतिम संस्कार किया गया। इस दृश्य को देखकर लोगों की आंखें नम हो गई। इस वाकये की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में चातुर्मास हेतु विराजमान महाश्रमणी जी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा के सानिध्य में जिनवाणी की गंगा प्रवाहित हो रही है। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी सद्गुरु वर्या श्री राजमती जी महारासा ने फरमाया, चंचलता शरीर का स्वभाव है, एक दोष है। हाथ, पैर, आंख, जीभ आदि अंगों को आवश्यकतानुसार चलाना तथा अनावश्यक रूप में प्रवृत्ति नहीं करना यह काय विवेक है। बिना मतलब बोलते रहना, इधर उधर झांक ताकते रहना, हाथ पैर मटकाना यह संयम और सभ्यता के विरुद्ध है। जो मनुष्य अपने शरीर पर ही संयम नहीं रख सकता, उससे अन्य किसी बड़े काम की क्या आशा की जा सकती है। सभ्यता की दृष्टि से भगवान महावीर ने कहा, आप हाथों का, पैरों का, वचन का, इंद्रियों का संयम रखो, इनकी चंचलता दूर करो, तभी आप आध्यात्मिक समाधि में स्थिर हो सकोगे। भौतिक शरीर का आत्मा के लिए बहुत महत्व है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों की साधना शरीर से संभव है। शरीर रूपी मंदिर में आत्म देवता विराजमान है। इस शरीर द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का वह जिम्मेदार है। धर्म साधना के लिए शरीर की रक्षा भी करनी चाहिए। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया, हिंसा, कुशील, परिग्रह, चोरी, झूठ आदि का परित्याग करने पर जीव भव्य यात्रा अर्थात संसार मार्ग का विच्छेद करता है और मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होता है। संसार की वासनाओं के प्रति ग्लानि और तन की और भौतिक सुखों की क्षणभंगुरता का एहसास होने पर मोक्ष की अभिलाषा जाग जाती है। यही मनुष्य भव की उपयोगिता या सार्थकता है। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी महारासा ने फरमाया कि कीर्ति, यश, प्रशंसा, सम्मान और सुख सुविधा प्राप्ति के लिए कोई भी तप या अनुष्ठान मत करो। इससे महान तप या अनुष्ठान का बहुत ही तुच्छ फल होगा और वह भी भविष्य में दुख देने वाला ही सिद्ध होता है। प्रश्नोत्तरी पुरस्कार और वात्सल्य प्रभावना का लाभ श्री मेघराज जी मनीष जी मारू ने लिया। चातुर्मास संयोजक संपत राज मेहता, अध्यक्ष सूर्य प्रकाश कोठारी, संदीप कोठारी, राजीव चौरदिया, गणपत सिंह जी सिंघवी, महामंत्री अनिल जी सोनी आदि श्री संघ के पदाधिकारी एवं आगामी आयोजन शिवाचार्य जयंती, सद्गुरु वर्या जन्मोत्सव एवं संयम स्वर्ण जयंती के लाभार्थी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में जुट गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया के निर्देशानुसार एवं भाजपा जयपुर देहात उत्तर जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा की अनुशंसा से भाजपा ACST मोर्चा में जयपुर देहात उत्तर जिले से विराटनगर विधानसभा ग्राम पंचायत वीर तेजाजी नगर निवासी विकास मीना पुत्र श्री भागीरथ मल मीना को जयपुर जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है।
विकास मीणा के जिला अध्यक्ष बनने पर विराटनगर विधानसभा के समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं ने निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर बधाई व शुभकामनाएं दी है। वहीं सेशन कोर्ट जयपुर के साथी अधिवक्ताओं ने भी मीणा की नियुक्ति पर खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाई देते हुए उनका अभिनंदन किया है। वहीं मीणा के चाहने वाले शुभचिंतकों व मित्रों ने सोशल मीडिया पर पोस्टें लगाकर उन्हें बड़ी संख्या में बधाई व शुभकामनाएं दी है तथा उन्होंने कहा कि मीणा की नियुक्ति से भाजपा SC/ST मोर्चा को मजबूती मिलेगी तथा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुड़ेंगे। एडवोकेट विकास मीणा ने इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं व मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास दिलाया है कि वो संगठन द्वारा दी गई जिम्मेदारी को बेहतरीन ढंग से निर्वहन करेंगे तथा पार्टी की रीति नीतियों का ध्यान रखते हुए अनुशासन के साथ संगठन की कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे। 15 सितंबर को राजस्थान बंद रहने का मैसेज सोशल मीडिया पर हुए वायरल के बाद निकटवर्ती ग्राम नागोला कस्बे के संपूर्ण व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखकर गौ माता के लिए दिया एकता का परिचय। गौरतलब है कि लंपी वायरस से गायों की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर 15 सितंबर को राजस्थान बंद का आह्वान किया गया था। गायों के इलाज नहीं होने पर लोगों में रोष व्याप्त है। बंद के दौरान मेडिकल व दूध की दुकानें खुली रही। इस दौरान गजेंद्र सिंह राठौड़, कैलाश चंद साहू, सुनील पालीवाल, वैभव रायका, ओम प्रकाश पवार, कैलाश चंद भोपा, सुल्तान कामर, महावीर प्रसाद शर्मा, अशरफ अली, लतीफ मोहम्मद, सुशील जैन, महावीर मेघवंशी, नरसिंह सेन, सुखपाल गोस्वामी, कालू जैन, महावीर गुर्जर, अखिलेश मेघवंशी, सांवर लाल गुर्जर आदि मौजूद थे। राजधानी की मोटर दुर्घटना जज ने इंस्पेक्टर व उसकी पत्नी की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु पर उनके परिजनों की ओर से पेश की गई याचिका का निस्तारण करते हुए बड़ी राहत दी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजीत सिंह ने बताया कि जैसलमेर के लाठी थाना क्षेत्र में 5 सितंबर 2019 को सेना के ट्रक की टक्कर से हुई दुर्घटना में मारे गए पुलिस इंस्पेक्टर भगवती सिंह के आश्रितों को एवं घायल हुई पत्नी स्वाति कंवर को जिले की मोटर दुर्घटना मामलों की विशेष अदालत में जज मोहिता भटनागर ने विपक्षी भारत सरकार को ब्याज सहित करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के तौर पर याचिगण को अदा करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में देशनोक बीकानेर निवासी स्वाति कंवर व अन्य ने 26 फरवरी 2020 को क्लेम याचिका दायर की थी। एडवोकेट अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि 45 वर्षीय भगवती सिंह पुलिस विभाग में निरीक्षक पद पर तैनात था। घटना के दिन 5 सितंबर 2019 को वह अपने पत्नी स्वाति कंवर के साथ कार में बैठकर जैसलमेर की तरफ से आ रहे थे। रास्ते में धोलिया गांव के पास पोकरण की तरफ से आ रहे आर्मी के ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसके चलते भगवती सिंह की मौके पर मौत हो गई और याचिकाकर्ता स्वाति कंवर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस संबंध में 2 अलग अलग क्लेम याचिकाएं दायर की गई। प्रार्थिया का कहना था उसके पति का मासिक वेतन 1 लाख रुपए था और वह स्वयं भी परिवार में करीब 8,000 रुपए मासिक का योगदान देती थी। एडवोकेट अजीत कुमार ने उपरोक्त दुर्घटना के लिए सेना वाहन के चालक की लापरवाही बताते हुए कहा कि घटना की परिस्थितियां स्वयं बोलती है, इसलिए याचिगण को क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश दिए जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने विपक्षी भारत संघ को आदेश दिए हैं कि वह मृतक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति राशि अदा करे। कोर्ट ने एक याचिका में 1,36,37,641 रुपये एवं दूसरी याचिका में 8,99,815 रुपये तथा उपरोक्त राशियों पर 26 फरवरी 2020 से अदायगी तक 6% वार्षिक दर से ब्याज भी देने के आदेश दिए हैं। प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय भिनाई के नोडल प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि क्षेत्र में चल रही लंपी स्किन डिजीज के रोकथाम के लिए पशु चिकित्सालय भिनाई में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 98 गौवंश, 48 भैंसवंश एवं 18 बकरियों का उपचार एवं 146 पशुपालकों की गोष्ठी का आयोजन हुआ। शिविर में पशुपालकों को आयुर्वेदिक लड्डू पशु उपचार सहित बीमारी के संबंधित जानकारियां दी गई। इस शिविर में उपखंड अधिकारी प्रभात त्रिपाठी, विकास अधिकारी सीमा गौड़ व प्रधान संपत राज लोड़ा ने निरीक्षण किया, जिसमें सभी विभाग के स्टाफ की प्रशंसा की। इस शिविर के दौरान पशु चिकित्सा उपकेंद्र हीरापुरा के प्रभारी महेश भानावत, छछुंद्रा के प्रभारी हंसराज गुर्जर, सोबरी प्रभारी राजू कुम्हार, हेमराज सेन, सोराज धोबी, दुर्गालाल धानका, ओम प्रकाश खटीक, विक्रम आचार्य, हेमंत प्रजापत व अन्य कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं दी।
कस्बे के खेल मैदान में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन माननीय विधायक श्री राकेश पारीक के मुख्य आतिथ्य एवं पंचायत समिति भिनाई के प्रधान संपतराज लोढ़ा की अध्यक्षता, विशिष्ट अतिथि भामाशाह जनसेवक संग्राम सिंह गुर्जर, उपखंड अधिकारी प्रभात त्रिपाठी, विकास अधिकारी सीमा गौड़, विजय धाभाई के सानिध्य में हुआ। मुख्य अतिथि विधायक पारीक ने कहा कि जीतने वाले खिलाड़ी से मेरी मिलने की इच्छा थी, इसलिए मैं पुनः समापन में उपस्थित हुआ हूं। पारीक ने सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि ग्रामीण खिलाड़ियों की प्रतिभा को तराशने का इससे बेस्ट मौका और नहीं मिल सकता। समारोह को विशिष्ट अतिथि संग्राम सिंह गुर्जर, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बद्रीनारायण मिश्रा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विजय धाबाई ने भी संबोधित किया। समारोह में बड़ी संख्या में फाइनल विजेता खिलाड़ी और ग्रामीण उपस्थित थे। मुख्य अतिथि विधायक पारीक ने सभी विजेता टीमों को शील्ड एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। सभी शारीरिक शिक्षकों को भी टी शर्ट देकर एवं भामाशाह रतनलाल बांगड़ा, श्री गोयल को भी सम्मानित किया। सभी टीमों और अतिथियों के भोजन आदि की व्यवस्था हेतु भामाशाहों, सभी पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कैलाश मिश्रा, राकेश शर्मा, सरपंच बच्छराज जाट, गणपत ग्वाला, आलोक गंगवाल, पंचायत समिति सदस्य राजू रावत, दिनेश कुमार शर्मा, राधेश्याम शर्मा, वहीद देशवाली सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन चंद्रावती तेजवानी एवं अर्जुन खींची ने किया।